15 साल तक बंगाल पर राज करने वाली पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। बीजेपी ने इतिहास रच दिया। लेकिन हार के बाद बंद कमरे में हुई एक मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक बैनर्जी अचानक एक ऐसी बात कह गए जिसे टीएमसी विधायक हैरान हो गए। आखिर अभिषेक बैनर्जी ने खुलेआम कह दिया, घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, लेकिन भाजपा के आगे नहीं झुकूंगा। इतना ही नहीं, नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी ऐसा ही हमला बोला जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। सवाल यह है कि आखिर हार के बाद टीएमसी किस बड़े प्लान की तैयारी में है और क्या बंगाल की राजनीति अब सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। 15 साल, पूरे 15 साल तक पश्चिम बंगाल की राजनीति का मतलब सिर्फ एक नाम था, ममता बनर्जी। ऐसा लगता था जैसे बंगाल की सत्ता और टीएमसी एक दूसरे का दूसरा नाम बन चुके हैं। हर चुनाव में विपक्ष बदलता रहा, चेहरे बदलते रहे, लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी नहीं हिली। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बीजेपी ने ऐसा चुनावी खेल खेला कि बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण उलट गया। टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी चुनाव हारने के बाद शुरू हुई, क्योंकि हार के बाद टीएमसी के अंदर जो बेचैनी दिखाई दी उसने साफ कर दिया कि बंगाल की राजनीति अब शांत होने वाली नहीं है। चुनावी नतीजे आने के बाद कोलकाता के कालीघाट में टीएमसी विधायकों और बड़े नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई। बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब क्या करने वाली है। क्या टीएमसी हार स्वीकार करके शांत बैठेगी? क्या पार्टी के अंदर टूट शुरू हो जाएगी? क्या बड़े नेता भाजपा में जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल उस वक्त हवा में तैर रहे थे। लेकिन बंद कमरे में जो माहौल बना उसने साफ कर दिया कि टीएमसी लड़ाई खत्म मानने को तैयार नहीं है। बैठक के दौरान जब अभिषेक बैनर्जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका अंदाज बेहद आक्रामक था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने साफ शब्दों में कहा, वो जो चाहे करें, घर गिरा दें, नोटिस भेज दें, लेकिन भाजपा के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं रुकेगी। दोस्तों, ये सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। दरअसल टीएमसी के अंदर ये डर पहले से था कि सत्ता बदलने के बाद बीजेपी अब उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई तेज कर सकती है। पार्टी के कई नेताओं पर पहले से जांच एजेंसियों की नजर रही है। चुनाव हारने के बाद टीएमसी को लग रहा था कि अब राजनीतिक दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में अभिषेक बैनर्जी का बयान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह का संदेश था कि डरना नहीं है, लड़ाई जारी रखनी है। यही वजह है कि अभिषेक ने सिर्फ भाजपा पर हमला नहीं बोला, बल्कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भी सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में कई मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं। कैमरे पर पैसे लेते हुए दिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया। अब यहां समझना जरूरी है कि टीएमसी के अंदर शुभेंदु अधिकारी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है। शुभेंदु कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर टीएमसी के विस्तार तक शुभेंदु की बड़ी भूमिका रही, लेकिन बाद में उन्होंने टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, चुनाव में भाजपा की तरफ से सबसे आक्रामक चेहरे भी वही बने। टीएमसी नेताओं को लगता है कि शुभेंदु ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि टीएमसी के पूरे संगठन को भीतर से कमजोर किया। इसलिए अब जब वही नेता मुख्यमंत्री बन गया तो टीएमसी के अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी हार के बाद पूरी तरह आक्रामक दिखाई दी। विधायकों की बैठक में उन्होंने भाजपा को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि आज भाजपा बंगाल जीत गई है, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली की सत्ता से भी भाजपा को हटाया जाएगा। यानी ममता बनर्जी अब खुद को सिर्फ बंगाल की नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की खबरों ने माहौल को और ज्यादा
तनावपूर्ण बना दिया। कोलकाता, हावड़ा और कई जिलों से आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पों की खबरें आने लगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता हार की बौखलाहट में हिंसा फैला रहे हैं। वहीं टीएमसी का दावा था कि बीजेपी समर्थक उनके कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालयों को निशाना बना रहे हैं। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि चुनावी नतीजों के बाद कई कार्यकर्ताओं की हत्या तक कर दी गई। पार्टी ने कहा कि राज्य में डर और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। मामला इतना गंभीर हो गया कि टीएमसी को कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। टीएमसी ने अदालत में याचिका दायर कर मांग की कि चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हुई जब ममता बनर्जी खुद वकील की ड्रेस पहनकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। टीएमसी ने इसे संघर्ष का प्रतीक बताया। संदेश साफ था, लड़ाई सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, अब अदालत में भी लड़ी जाएगी। यानी दोस्तों, जिस बयान से पूरा विवाद शुरू हुआ था, अब उसकी पलटें धीरे धीरे खुलती दिखाई दे रही हैं। अभिषेक बनर्जी का घर गिरा दो, नोटिस भेज दो वाला बयान सिर्फ एक इमोशनल प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि वो आने वाले राजनीतिक संघर्ष का संकेत था। टीएमसी अब खुद को पीड़ित और भाजपा को सत्ता के दुरुपयोग करने वाली पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में भाजपा और टीएमसी की लड़ाई आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाली है? क्या सत्ता बदलने के बाद राजनीतिक बदले की राजनीति शुरू होगी? और क्या ममता बनर्जी इस हार को अपनी राष्ट्रीय राजनीति की नई शुरुआत में बदल पाएंगी? क्योंकि एक बात साफ है, बंगाल में चुनाव खत्म जरूर हो गया है, लेकिन असली राजनीतिक युद्ध अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा संदेश सिर्फ भाजपा की जीत या टीएमसी की हार नहीं है, बल्कि वो संदेश है जो अभिषेक बनर्जी ने अपनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। क्योंकि जब उन्होंने कहा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, लेकिन भाजपा के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं रुकेगी, तो ये सिर्फ बीजेपी को चुनौती नहीं थी, ये टीएमसी छोड़ने की सोच रहे नेताओं के लिए भी एक साफ संकेत था। दरअसल चुनाव हारने के बाद हर पार्टी में डर पैदा होता है। नेताओं को लगने लगता है कि अब सत्ता नहीं रही तो राजनीतिक ताकत भी खत्म हो जाएगी। जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ेगा, पुराने केस खुलेंगे और राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसे वक्त में सबसे पहले पार्टी के अंदर टूट शुरू होती है। नेता धीरे धीरे दूसरी पार्टी का रास्ता तलाशने लगते हैं। बंगाल की राजनीति में भी यही चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या टीएमसी के कुछ बड़े चेहरे अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान से साफ कर दिया कि टीएमसी अब डरकर भागने वाली पार्टी नहीं बनने जा रही है। उन्होंने अपने नेताओं को इस संदेश देने की कोशिश की कि अगर लड़ाई लड़नी है तो आखिरी दम तक लड़ो, और अगर सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करनी है तो रास्ता अलग है। यही वजह कि अभिषेक का बयान इमोशनल कम और रणनीतिक ज्यादा माना जा रहा है। वो जानते हैं कि सत्ता जाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने ही संगठन को टूटने से बचाने की होती है। इसलिए उन्होंने खुद को सबसे आगे खड़ा कर ये दिखाने की कोशिश की कि मैं पीछे नहीं हट रहा, तो पार्टी भी पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ टीएमसी के अंदर शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण सबके सामने है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले शुभेंदु आज भाजपा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए टीएमसी नेतृत्व अब किसी भी नए शुभेंदु मॉडल को रोकना चाहता है। अभिषेक का आक्रामक बयान उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि पार्टी के अंदर यह संदेश जाए कि जो लड़ाई छोड़कर जाएगा उसे राजनीतिक गद्दार की तरह देखा जाएगा, और जो साथ रहेगा वही असली टीएमसी का सिपाही कहलाएगा। यानी साफ है कि टीएमसी अब खुद को संघर्ष वाली पार्टी की छवि में ढालने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि सत्ता चली गई लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई, और शायद यही वजह है कि हार के बाद भी टीएमसी के सुर इतने आक्रामक हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अभिषेक बनर्जी का यह संदेश पार्टी के अंदर टूट को रोक पाएगा, या फिर सत्ता बदलने के बाद बंगाल की राजनीति में नेताओं का पलायन शुरू होगा। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो सिर्फ
भाजपा बनाम टीएमसी की नहीं होगी, बल्कि टीएमसी के अंदर वफादारी और बगावत की भी होगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।